बर्फीले मैदान पर दौड़ते विशालकाय ट्रक, ट्रकों पर लदा परमाणु हथियार, हथियारों को दागने वाली परमाणु मिसाइल। ये रूस की ओरेशनिक मिसाइलें हैं। पुतिन ने इसे अपने सबसे कट्टर दोस्त को भेजा है। एक दो नहीं, 10 एटमी ओरेशनिक मिसाइलें मिलने के बाद अब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको युद्ध के लिए फड़फड़ाने लगे हैं। लुकाशेंको ने पुतिन की परमाणु मिसाइलों को सीधे वॉर जोन में अब रेडी टू फायर कर दिया है। रूस यूक्रेन का बारूदी टकराव 2026 में परमाणु युद्ध में बदलने लगा। रूस यूरोप की जंग 2026 में 32 देशों का महायुद्ध बन गया। ट्रंप पुतिन की दोस्ती 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन गई। 2026 में पुतिन बनेंगे सुपर पावर। रूस ने 2026 का बारूदी इस्तकबाल किया है। यूक्रेन पर भयानक हमले हुए हैं। कीव में पूरी रात सायरन बज रहे हैं। ओडेसा पर सबसे ज्यादा बारूद बरसा है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। पुतिन इतने गुस्से में हैं कि वो कई देशों को जलाकर राख कर सकते हैं। और वजह है यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती। 91 ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमला परमाणु युद्ध भड़काने वाला कांड बन चुका है। रूस ने पुतिन के घर पर ड्रोन हमले को अपने आन बान शान से जोड़ लिया है। रूस एक एक सबूत दिखा रहा है। रूस पुतिन की जान लेने की कोशिश को सबसे संगीन गुनाह बता रहा है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसको शांति समझौते में धोखा देने वाले दुश्मन अब जिंदा नहीं बचेंगे। रूस का रक्षा मंत्रालय पुतिन के घर पर हमले के बाद अब सुपर एक्शन मोड में आ गया है। रूस के एयर डिफेंस मिसाइल फोर्सेस के चीफ ने पुतिन के आवास पर हुए हमले के सबूतों के साथ मैप के जरिए यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। период с 28 по 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Около 19 часов 20 минут 28 декабря подразделением аэротехнических войск воздушно-космических сил был скрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. पुतिन के घर पर हमला हुआ, कहां से हुआ? हमले में कितने ड्रोन इस्तेमाल किए गए? हमलावर ड्रोन को कैसे मारा गया? मारे गए ड्रोन के कबाड़, ढेर हुए ड्रोन में एक्टिव बम। रूस अब एक एक सबूत दुनिया को दिखा रहा है। सबूत आखिर उस साजिश के हैं जिसमें पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई। खासकर यूरोप की महाशक्तियों को यह जताया जा रहा है कि हमला तो हुआ है, वो भी पुतिन को निशाना बनाने के लिए किया गया हमला। रूस ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें बर्फ में पड़ा काला ड्रोन का मलबा दिख रहा है। तस्वीरों में ड्रोन के कलपुर्जे और तार भी दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें 6 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर एक साथ कई दिशाओं से हमले की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के हमले में पुतिन के घर को खरोंच तक नहीं आई। 91 ड्रोन को रूस ने हवा में ही उड़ाते हुए मार गिराया। एक ड्रोन जो पुतिन के घर के करीब तक पहुंचा, उसे भी मिसाइल दागकर ढेर कर दिया गया। हालांकि 6 किलो बारूद से लोडेड ड्रोन का बम कबाड़ होने के बाद भी एक्टिव था। В предельно малых высотах с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России. पुतिन के घर पर जिस ड्रोन से हमले के आरोप यूक्रेन पर लगे, उसका नाम चाल्कून वी बताया गया। यूक्रेन इस चक्लुन वी ड्रोन को निगरानी और हमले दोनों के लिए इस्तेमाल करता है। यूक्रेन का आसमानी शिकारी कहा जाने वाला ये ड्रोन लॉन्ग रेंज हमले के लिए कुख्यात है।
जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक बताई जा सकती है। चकलुन वी अपने साथ 20 किलोग्राम तक वॉरहेड के साथ हमला कर सकता है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सुमय और चेरनिव रीजन से ड्रोन दाग करके रूस के नोवगोरोड पर सबसे भयानक हमले की कोशिश की है। В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено. रूस ने पुतिन के घर पर हमले के बाद जैसे ही एक्शन शुरू किया, यूक्रेन और यूरोप डिफेंसिव हो गए। यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमले के दावे को झूठा बताया, वहीं यूरोपीय देशों ने भी रूस के सभी दावों पर शक जताया है। फिनलैंड ने तो सबसे बड़ा जोखिम मोल लेते हुए रूस का जहाज सीज कर दिया है। फिनलैंड ने रूस के फिटबर्ग नाम के जहाज को जब्त कर लिया है। फिनलैंड ने रूसी शिप पर हेलसिंकी से एस्टोनिया तक खाड़ी के पार समुद्र के नीचे चलने वाली टेलीकॉम केबल में तोड़-फोड़ के आरोप भी लगाए हैं। फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड अथॉरिटी ने हेलसिंकी में दावा किया कि मालवाहक जहाज फिटबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह से इजराइल जा रहा था। रूस को गुस्सा दिलाने वाला दूसरा बड़ा कदम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उठाया है। मैक्रों ने ऐलान किया है कि 2026 में यूरोपीय देश रूस से बढ़ते खतरे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। पेरिस में जल्द इसको लेकर मैक्रो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। मैक्रो ने दावा किया कि वो हर कीमत पर युद्ध में यूक्रेन को जीत दिलवाएंगे। Accélérera. Dès le 6 janvier prochain, à Paris, de nombreux États européens et alliés prendront des engagements concrets pour protéger l'Ukraine et assurer une paix juste et durable sur notre continent européen. फ्रांस लगातार पुतिन को चैलेंज दे रहा है। फ्रांस लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। फ्रांस ने 100 राफाल देने का वायदा ज़ेलेंस्की से कर रखा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के भड़काने पर ही ज़ेलेंस्की डॉनबास पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ज़ेलेंस्की ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने पुतिन को डॉनबास दे दिया तब भी यूरोप पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि रूस सिर्फ धोखा देने के लिए कुख्यात है। Із Донбаса і все закончиться. Так, у перекладі з російської звучить обман. У перекладі на українську, на англійську, німецьку, французьку та, власне, будь-яку мову світу. Невже тоді їм досі хтось... रूस के इरादे इसीलिए खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे वफादार लीडर को एटमी हथियारों से लैस कर दिया है। वो भी एक दो नहीं, 10 परमाणु मिसाइलों से लैस हो चुके बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से यूरोप क्या, अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। लुकाशेंको ने परमाणु बम दागने वाली ओरेशनिक मिसाइलों की खेप पहुंचने की जानकारी खुद दी है। ऐसे में सवाल यही है कि लुकाशेंको ने ओरेशनिक मिसाइलों की तैनाती का वीडियो रिलीज करके किसे डराने की कोशिश की है? क्या लुकाशेंको ज़ेलेंस्की से पुतिन के घर पर हमले का बदला लेने वाले हैं? क्या लुकाशेंको पूर्वी यूक्रेन पर धावा बोलने वाले हैं? या फिर लुकाशेंको पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू करने वाले हैं? Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. प्रेसिडेंट पुतिन ने भी नए साल के मौके पर उम्मीद जताई है कि रूस की जीत अब ज्यादा दूर नहीं। Что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои. Личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. पुतिन को बातचीत के टेबल पर लाकर जिस तरह का युद्ध भड़काया गया, उसने न्यूक्लियर वॉर का भयानक माहौल बना दिया है। इसका खतरा नेटो फोर्स को भी लग रहा है। नेटो पुतिन से मिल रहे एटमी थ्रेट पर अलर्ट है, लेकिन ट्रंप अचानक युद्ध का रुख पलटने से सख्ते में आ गए हैं। कहां तो उन्होंने उम्मीद जताई थी कि शांति कायम होगी, और कहां अब फिर से एटम बम फटने की नौबत आ गई है, क्योंकि रूस बहुत बड़ा पलटवार करेगा।
पश्चिमी मीडिया में आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध में अब पुतिन के सबसे विध्वंसकारी हथियारों के धमाके शुरू होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा पुतिन के शैतान कहे जाने वाले हथियार की है। रूस की परमाणु हथियार ले जाने वाली RS-28 सरमट और सटन 2 जैसी खतरनाक मिसाइलों के वॉर जोन में एंट्री की अटकलें अब लगाई जाने लगी है। ये न्यूक्लियर मिसाइलें रूस ही नहीं, दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियारों में गिने जाते हैं। रूस की सटन 2 मिसाइल को उसकी विनाशकारी क्षमता के लिए नेटो फोर्स शैतान नाम देती है। सटन 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कई परमाणु हथियारों के धमाके एक साथ करती है। सटन 2 में एक साथ 15 से 16 न्यूक्लियर वॉरहेड लोड हो सकते हैं। वहीं RS-28 सरमट मिसाइल सटन 2 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी रेंज 13,000 से 16,000 किलोमीटर तक है, जिसकी वजह से सरमट को अब रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक कहा जाता है। धरती पर एटमी प्रलय लाने वाली मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा पुतिन के पास है, मगर ये मिसाइलें अब तक हथियार गोदाम से बाहर नहीं निकाली गई। जिस एक न्यूक्लियर मिसाइल से पुतिन ने अब तक बारूदी धमाका किया वो ओरेशनिक थी, जिसकी उन्होंने बेलारूस में तैनाती कर दी है। 5 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड के धमाके करने वाली ओरेशनिक की रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ओरेशनिक मिसाइलों का पहला ट्रेलर पुतिन ने गुजरे नवंबर 2024 में यूक्रेन के नीपर शहर में दिखाया था। तब ओरेशनिक से बिना एटमी वॉरहेड के हमला किया गया था। ओरेशनिक के धमाके के बाद पुतिन ने भाषण देकर दावा किया कि ओरेशनिक के हमले को रोकने की ताकत दुनिया में किसी हथियार में नहीं। रूस ने ओरेशनिक की बौछार यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बदले में किया था। ज़ेलेंस्की ने तब जो कहा था वो बात शायद अब सच होने वाली है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया था। पुतिन ने यूक्रेन को अपनी ज्यादातर मिसाइलों की टेस्टिंग साइट बनाया। पुतिन की जिस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेरर यूरोप में है वो महाविनाशकारी बताई जाती है। RS-26 रुबेज रूस का एक मोबाइल ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे RS-24 यार्स से लिया गया है। मिसाइल पर 2006 में काम शुरू हुआ था। पहली बार 2011 में इसे टेस्ट किया गया। 40 से 50 टन वजन के साथ ये मिसाइल 6,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी रूस इस मिसाइल की मदद से अमेरिका की जमीन तक हमला कर सकता है। मिसाइल को साल 2017 में रूसी सेना को सौंपा गया। Наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. रूस की मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइन दी थी। अमेरिका की दी गई लैंडमाइन को रूसी आर्मी का काल कहा जाता है। ग्राउंड बैटल में यूक्रेन को कुचल रहे रूसी टैंक और सैनिकों को ऐसी बारूदी सुरंग पर चलने के लिए मजबूर किया गया जिससे बचना नामुमकिन था। अमेरिका ने यूक्रेन को जो एंटी पर्सनल लैंडमाइन दी वो सिर्फ 2 किलोग्राम के भार पड़ने पर ही फट जाती है। लैंडमाइन पर पैर पड़ने के बाद थोड़ी सी हलचल होने पर धमाका हो जाता है। अमेरिका की एंटी पर्सनल लैंडमाइन के एक धमाके में कई जवानों की जान जा सकती है। यानी जमीनी युद्ध में रूस को परास्त करने के लिए सुपर पावर यूक्रेन को फुल सपोर्ट देता रहा, मगर पुतिन की एटमी मिसाइलों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। रूस के एटमी बमों का जवाब भी किसी के पास नहीं है। पुतिन के न्यूक्लियर गोदाम में फादर ऑफ ऑल बम कहा जाने वाला परमाणु हथियार है। 7,100 किलो का ये बम ऐसा है जिसके धमाके से 44 टन TNT की ताकत की तबाही मचती है। द सन के मुताबिक रूसी टेलीग्राम साइटों पर पुतिन समर्थक जेड चैनल्स की ओर से अक्टूबर 2024 में इस बम की टेस्टिंग का दावा किया गया था। यूक्रेन के खार्किव में ODAB 9000 बम गिराने के दावे की ना तो रूस ने पुष्टि की ना ही यूक्रेन ने।
हालांकि इससे इनकार नहीं कि जरूरत पड़ने पर पुतिन किसी भी हथियार को दुश्मन को दहलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी तय है कि पुतिन को रोकने की जरूरत कोई भी नहीं जुटा पाएगा। यानी अब होगा वही जो पुतिन चाहते हैं। युद्ध का खात्मा पुतिन स्टाइल में ना हो, इसकी दुआ यूरोप और अमेरिका भी कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो धरती के नक्शे पर यूक्रेन के बचने की उम्मीद बिल्कुल कम है। जो देश बचेंगे उनकी भी कई पीढ़ियां पुतिन के क्रोध को भुला नहीं पाएंगी। परमाणु हथियारों की विनाश लीला होती ही इतनी खौफनाक है, जिसके साइड इफेक्ट सिर्फ हमला झेलने वालों पर ही नहीं पड़ते। परमाणु बमों का विष कई पीढ़ियों को घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर देता है।